हाय गाइस। पिछले हफ्ते तक हिंदुस्तान में सारे व्यूअर्स के मन में दो प्रश्न बड़े जोरों से चल रहे थे। पहला था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और दूसरा था ये साराभाई वसे साराभाई वापस कब आएगा। तो दूसरे प्रश्न का जवाब अब मिलेगा और पहले का जवाब आप में से जिसने बाहुबली 2 देखी है उनको मिल गया है, तो मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं। देयर वर साराभाई फैन क्लब्स, फेसबुक पेजेस, देयर वर साराभाई थीम पार्टीज। डू यू नो पीपल यूज्ड टू डिस्कस साराभाई थीम पार्टी। आज घर पे साराभाई थीम पार्टी है, कैरेक्टर्स बन के लोग आते थे, हमको वीडियोस भेजते थे। तो दिस लव वॉज द प्राइम एंड मेन रीजन फॉर अस टू ब्रिंग इट बैक। एंड हाँ, हम सबको वी वर ऑल्सो क्रेविंग दैट वी वॉन्ट टू डू दिस शो, बट वी वर ऑलवेज वरीड। मन में एक चिंता थी कि क्या हम ये साराभाई वर्सेस साराभाई का जो मैजिक था वो रिक्रिएट कर पाएंगे। एंड व्हेन वी ऑल डिसाइडेड कि कर पाएंगे, देन इट वॉज वेरी इजी। यू हर्ड मी राइट, इट वॉज रियली वेरी इजी। करना क्या था कि पूरी टीम को एक जगह इकट्ठा करना था, एंड वी न्यू इट दैट वी वर अ ग्रेट टीम एंड विल पुट इट द एंटायर शो द वे इट इज सपोज टू बी इन वेरी फ्यू डेज। कुछ कलाकारों की बात पर आते हैं। साराभाई टेक 2 में, जैसे आप सबको पता है थोड़ा सा, कि एक 7 ईयर का लीप है। टेक 2 है तो कुछ नया एडिशन होना ही था, तो एडिशन है, कुछ कलाकार, कुछ किरदार, और 7 साल की लीप है तो साहिल और मोनिशा को एक बच्चा तो आना ही था। वी हैव पार्थवीर एज अर्नब। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। वेरी टैलेंटेड चाइल्ड। बेटा वो चेयर पे बैठ जाओ, वो पहली चेयर पे बैठ जाओ। रोशेश की शादी कितनी भी मेहनत कर लो होती ही नहीं है। पिछली सीजन में देश भर में घूमे हम, उसकी शादी का प्रॉब्लम ही है, पर रुकता भी नहीं है, मांगता ही रहता है कि मुझे शादी करनी, मिली दुल्हन ढूंढो। तो ढूंढना ही था। पूरे हिंदुस्तान से उस वक्त नहीं मिली जो लड़की, आंखें सबकी ऐसी बड़ी हो गई हैं, ऐसी एक लड़की हमको मिली है। वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। हमें एक ऐसी ही कलाकार चाहिए थी जो इतने सीजन्ड एक्टर्स के बीच में कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहकर उस किरदार को बखूबी निभा पाए। वैभवी उपाध्याय एज जास्मिन। प्लीज वेलकम वैभवी उपाध्याय एज जास्मिन। जास्मिन को जब आप एपिसोड्स में बोलते हुए सुनेंगे, कसम से ये बात याद रखिएगा, आज एपिसोड देखेंगे तब पता चलेगा, आप अपनी स्कूल में फिर से वापस जाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए। जैस्मिन प्लीज गिव अ बिग हैंड। रोशेश की शादी की बात आई तब 2 नए एडिशन कैरेक्टर, कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं, जब आप शोरील देखेंगे तो उसमें आएंगे। हमेशा एक क्वेश्चन रहता था सीजन 2 में कि आपने किसी को रिप्लेस किया है क्या, तो हम कहते थे कि साराभाई का कोई भी कैरेक्टर रिप्लेसेबल है ही नहीं। पर एक था जो हमने पहली सीजन में 1 बार 2 बार रिप्लेस किया था, हमको राइट कास्टिंग मिल ही नहीं रही थी, और वो थी सोनिया। सोनिया यानी कि माया की बेटी। अगर माया की बेटी, माया साराभाई की बेटी में किसी को कास्ट करना है तो ऐसी ही कोई होनी चाहिए जिसमें माया के वो सारे गुण हो। एंड फॉर्चुनेटली हमने एक पायलट कर रहे थे स्टार के लिए, और हमें एक्ट्रेस से हमारी मुलाकात हुई, और मैं और आतिश ऐसे थे, तो माया छे, रियल लाइफ में माया छे। एंड वी टोल्ड हर कि आप तो इतने सारे शोज की लीड एक्ट्रेस रही है, पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऐसी जबरदस्त कास्ट और ऐसे जबरदस्त शो में काम करने की, तो would you like to join us? And she immediately says, sir, I'll give my right hand to you for this show. Please welcome gorgeous and very talented
Aishwarya Sakhuja, who's playing Sonia. मैं जब भी कोई फोटो खींचता है इनके बाजू में कभी खड़ा नहीं रहता हूं, हालांकि हमारी टीम में से कोई इनके बाजू में खड़ा रहना पसंद नहीं करता है. ऐश्वर्या, प्लीज कम एंड जॉइन अस. प्लीज गिव अ बिग हैंड टू ऐश्वर्या सखुजा. है किसी ने कुछ पूछा है? यू गेस्ड इट राइट. हमारे बीच एक ऐसे वेटरन एक्टर है जिन्होंने पहली सीजन में हमें बहुत हंसाया और मधु फूफा के किरदार को एक कहते ना, ही मेड इट सो रियल. वो इतना बिलीव करते हैं, इतना 50 साल से थिएटर करते हुए इतना मानते उस किरदार में घुस जाते हैं कि अभी अभी उनको लेटली वो सुनने का प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कहते थे वो. प्लीज वेलकम अ वेरी टैलेंटेड एक्टर अरविंद वैद्या. अरविंद भाई, कहीं बोलવું છે? બે શબ્દ કેવા છે? आप कुछ बोलना चाहेंगे? खोलना है? क्या खोलना है? आप बैठ जाइए. प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड. अब जब मधु फूफा आए हैं तो और सोनिया आई है, फैमिली ट्री की शुरुआत हो गई है और मधु फूफा के सबसे चहीते कलाकार है इंद्रवदन. बहुत पट्टी इन दोनों की. और जैसे कहा मैंने कि फैमिली ट्री की शुरुआत हुई है तो घर के मर्द को बुलाते हैं. ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन. प्लीज वेलकम इंद्रवदन साराभाई सतीश शाह. प्लीज कम सर. अगेन शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट फिर भी एक बात कहना चाहूंगा और हम ये बहुत स्पोर्टिंगली मानते हैं, सब मानते हैं सेट पे भी. वी वर शूटिंग फॉर मेकिंग ऑफ साराभाई वर्सेस साराभाई टेक 2. तो एक क्वेश्चन चल रहा था, सबको हम अकेले में पूछते थे कि आपका इस सीरियल में फेवरेट किरदार कौन सा है. अगर आपको आपका रोल छोड़कर किसी और रोल करने का मौका मिले तो आप कौन सा रोल करना पसंद करेंगे. और यूनेनिमसली सभी ने एक ही नाम कहा, माया साराभाई. लेट्स वेलकम सुपर टैलेंटेड रत्ना पाठक शाह. ये फैमिली कितना क्रेजी है, कितनी पागलपंती है इस फैमिली में, यू ऑल नो. तो फैमिली में एक सबको बांध के रखे ऐसे जिम्मेदार बट यट वेरी सुलझा हुआ बेटा, पर फिर भी जबरदस्त कॉमेडी की सूझ हो. आज की जनरेशन में ऐसा एक्टर मिलना बहुत मुश्किल है. गुड लुकिंग, टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड सुमित राघवन is style. Please give him a big hand. पहले किसी को यह पता नहीं था कि रूपाली कॉमेडी कर सकती है. वो सोप्स करती थी, संजीवनी और ऐसे शोज करती थी जहां पे बहुत रोती थी और रुलाती थी. करेक्शन वो कॉमेडी करती थी मगर उसे पता नहीं था. हमारे सेट पे ये हमेशा होता रहता है. रूपाली, ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, हम सब, ये लोग क्यों, हम सब करते हैं. बट जब रूपाली ने ये शो किया, पहले 2, 3, 4 दिन, द वे शी हैज ग्रोन एज एन एक्टर, वी ऑल आर सो हैप्पी. एंड दिस शो एंड द सेट cannot have fun and entertainment and joy without Rupali. Please welcome very talented actress Rupali Ganguly. Monisha. नहीं, ये देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा था. रूपाली मर जा, कम ऑन. वहां पे बैठा है. मैंने सोचा यहाँ पीछे बॉटल्स पड़ी हैं तो उठा लूं. वो क्या है ना, घर पे म्युनिसिपैलिटी का पानी बचेगा.
Thank you, Rupali. Thank you. Please. You know the term mama is never loved or hated more after this person has used this term in his poems. Fortunately or unfortunately, रोशिश की कविताएं हिंदुस्तान में कुछ पॉपुलर पोएट्स की पोएम से भी ज्यादा पॉपुलर है. लेट्स वेलकम. एक और बात, अब हिंदुस्तान में ढूंढ लो, यू विल नेवर फाइंड अनदर पर्सन हु कैन प्ले रोशिश. प्लीज वेलकम अल्टीमेटली टैलेंटेड राजेश कुमार एज रोशिश. हेलो. थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन. बहुत खुशी हुई, आज तक सबने इतनी इज्जत नहीं दी है. सो इसी खुशी के मौके पे आप लोगों के लिए एक पोएम है, अभी लिखा है. मॉम आई लव यू, डैड आई हेट यू. आएगा साराभाई वर्सेस साराभाई टेक 2 ओनली ऑन हॉटस्टार. देख सकेंगे आप हमें बार बार, इसलिए हॉटस्टार का ऐप तुरंत डाउनलोड करें और अपनी लाइफ को खेल खुशियों से भरें. थैंक यू. The guy who plays Dushyant and who's an extremely talented, versatile actor and director. Please welcome Deven Bhojani. ये ना इम्प्रॉम्प्टू बोलने से बहुत शर्माता है, हमेशा बोलता है मुन्ने के बोलवानू नहीं कहता हूं प्लीज, बट हम ऐसा थोड़ी छोड़ेंगे. ओके, जो मैं बैकस्टेज में थोड़ा सोच रहा था कि क्या बोलूं, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये बोलूँगा कि मैं थैंक यू बोलूँगा, भले ही वो स्पीच की तरह साउंड करे, पर थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर. सेकेंडली कि मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि सारा भाई के साथ में जुड़ा हुआ हूँ इस तरह से. और थैंक यू जेडी हेड्स ऑफ प्रोडक्शन जो इस तरह का शो प्रोड्यूस कर रहे हैं. थैंक यू हॉटस्टार. और ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं तभी एक क्वालिटी का काम डायरेक्टर कर पाता है. यू नो, जो डायरेक्टर को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता, जो चाहिए, जो बेस्ट टीम ऑफ एक्टर्स चाहिए थी मुझे, वो मिली मुझे. बेस्ट राइटर इन इंडिया परहैप्स, स्पेशली इन कॉमेडी इज कंसर्न, वो मुझे दिया जेडी ने. बेस्ट टेक्निकल टीम एंड सेट एवरीथिंग. और बेस्ट ऑडियंस भी मिली हमको. बेस्ट ऑडियंस. So we have a super talented technical team and of course हमारे जो राइटर, जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, जो को प्रोड्यूसर भी हैं, आतिश कापड़िया, वो इस सीज़न में मेरे साथ इस शो को डायरेक्ट भी कर रहे हैं. सो आई एम रियली सुपर एक्साइटेड. वी आर लाइक ब्रदर्स, सो इसका एक मज़ा अलग है. एंड आई फील ही इज़ रियली द बेस्ट राइटर दैट वी हैव इन इंडिया, स्पेशली इन कॉमेडी. एंड वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई शो इंडिस्पेंसिबल होगा, लाइक यू नो, ही इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द शो. एंड सो इज़ आवर टीम, ईच एंड एवरी पर्सन. हमारे नए एक्टर्स जो इस बार जुड़े हैं, एंड ऑफ कोर्स मधु फूफा एंड सम अदर्स, एंड स्पेशली हमारे 5 जो सतीश जी, रत्ना जी, सुमित, रूपाली, राजेश. ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 इक्के हैं. सो 5 इक्के हैं अगर किसी गेम में, तो वो हमेशा जीतता है. सो आई एम थैंक यू वेरी मच. थैंक यू देवेन. देवेन ने आधी मेरी स्पीच बोल दी. नहीं, वो आधी स्पीच इसलिए बोल दी बिकॉज जिस व्यक्ति की तारीफ देवेन ने करी, हम सब जानते हैं, मानते हैं, और जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सब जान जाते हैं. He creates. He's a magic. आतिश कपाड़िया. हम उनको बात में उभो रहे जाए, अमना नहीं आओ तो. मैं रत्ना जी और सतीश जी की एक बात आपसे दोहराना चाहता हूं, आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ये बोलना चाहता हूं. अभी बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि आतिश तू एक आदमी नहीं है, तेरे अंदर बहुत सारे लोग बसते हैं, ऐसा लगता है. He is mad. He's crazy.
ही इज सुपर टैलेंटेड और हर जगह ही इज लाइक एज देवेन सेड ही इज द राइटर. He has created these characters. The characters live within him. You ask him a one-man show, 10 किरदार की लाइन एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब कुछ. हम सबका हमारी सबके पेट पे लात मत मारो, नहीं तो वो वन मैन शो कर सकता है. नहीं. And he is crazy, very talented. The one and only writer, director, producer. ये क्या है? ये बहुत पक्का है. आदमी बड़ा पक्का है. पर स्टिल प्यार से हम उसे कच्चा केला कहते हैं. और ऐसे भले बहुत ही बकवास पोएम लिखता है, पर साराभाई का टाइटल सॉन्ग से साराभाई की स्क्रिप्ट्स जितना बड़ा खूब लिखता है. हम सबका जान से प्यारा आतिश कपाड़िया. प्लीज गिव अ बिग हैंड. ऑल योर्स. नहीं, मैं कच्चे केले की तरह नहीं बोलूंगा. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली थैंक यू कहना इज जस्ट सो मिडिल क्लास. आई से मेर्सी. और इन सब ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, तो मैं बस एक छोटी सी एडिशन यहाँ करना चाहूँगा कि इस सीज़न में मुझे एक और एक अद्भुत एक्सपीरियंस मिला है, और वो है कि कुछ एपिसोड्स मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ. देवेन और मैं दोनों डायरेक्ट कर रहे हैं. Why on Hotstar? Because there's a myth. You know, Hotstar is the strongest platform today on digital video on demand. And you know, more than 80 million, I was surprised to hear this and to learn about this. More than 80 million people have shifted to digital platform for comedy. 80 million का मतलब हो गया 8 करोड़. और आज टीवी पे किसी भी शो को 8 की टीआरपी मिलती ही नहीं है. All the fans of Sarabhai versus Sarabhai missed this show badly, but how much did you miss the show in your lives? Let Satish ji reply this question. Sure. But can't you see the fun we were having out there? In fact, I was not bothered who sponsors us, where we come. We just wanted to come together. The rest of the headache was his and the star people. We just wanted to come together and perform together. That's it. Siddharth. Thank you so नहीं, much. I'll No, just but to reply seriously, your serious. question seriously. On a serious note, because we really need to. This question is like people were asking us that तुम यार करो ना, तुम लोग क्यों नहीं करते सारा. सी क्या होता था, हम करना चाहते थे, बहुत मिस करते थे, पर राइट हमारी एक ऐसी जिम्मेदारी बन गई थी कि स्लोली जितना ये शो पहले चैनल पे चला, रिपीट टेलीकास्ट हुए, फिर जब ये चैनल पे चला तो इतना बड़ा हो गया, ये इतना पॉपुलर हो गया, तब हमको लगा कि यार क्या हम ये मैजिक रिक्रिएट कर पाएंगे. मेरा सवाल जेडी जी आपसे है कि साराभाई वर्सेस साराभाई एक जेम है, आपका एक और जेम है जिसे कहते हैं खिचड़ी. खिचड़ी का मूवी आई थी और वो सीरियल लोगों ने बहुत एंजॉय किया. क्या हम मान सकते हैं कि आगे जाके शायद खिचड़ी भी और ऐसे ही ओरिजिनल्स में आए या उसकी कुछ फिल्म बने? कुछ कहना चाहेंगे इस पे प्लीज? देखिए, ऐसा है कि किसी को पता नहीं चलेगा कुछ हो रहा है. मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं उस पर. वी रियली वर्किंग ऑन. पर आज होता ना, आज जिस बेटे की शादी है उसी की बात करें तो अच्छा लगेगा. तो आज सिर्फ साराभाई वर्सेस साराभाई टेक 2 की बात करते हैं. I would really like to share this, that the audience has been so loving and so compelling कि उनकी वजह से 2015 की बात कर रहा हूँ, मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी की थी. तब रूपाली ने ही एक व्हाट्सएप पे ग्रुप फ्लोट किया था, साराभाई ग्रुप, ये दिखाने के लिए कि वो बड़ी टेक्नो सैवी है. लेकिन जब वहाँ पर हम सब मिले एक दूसरे से, तो एक आइडिया ऐसे है कि क्यों ना हम सब मिलते हैं यार, इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम. और पता नहीं चला था कि 10 साल ऑलरेडी हो चुके थे. 2015 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर में मेरे घर पर मिले, और फिर 2016 में सतीश काका के घर पर मिले, और जो 2015 में हम मिले थे, वी जस्ट फ्लोटेड कपल ऑफ पिक्चर्स ऑफ आवर पार्टी एंड एक्चुअली द इंटरनेट ब्रोक, यू नो, इट वेंट रियली क्रेजी. एंड सडनली वी गॉट calls and messages कि are you guys coming back, are you guys planning a second season? और तब ऐसे नहीं था. We were resting on our laurels and we were pretty happy with what we've done. And sequels can be very dicey, very tricky. 2016 में we again met at Satish Kaka's house and that's when, you know, things started moving. And
here we are.